अमृत दर्शन न्यूज। कर्मश्री द्वारा गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन की प्रेस वार्ता में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नूतन वर्ष चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के अवसर पर उसकी पूर्व संध्या 29 मार्च शनिवार को अटल पथ टीटी नगर माता मंदिर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये सब भली भांति जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का जो दिन है वो सृष्टि का निर्माण का दिवस है। जिस दिन इस सदी का जन्म हुआ वो हमारे और आपकी नूतन वर्ष है। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक मनाए जाने वाला जो पर्व है गुड़ी पड़वा चैत्र प्रतिपदा चेटी चंड है। ये पर्व सभी प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। संपूर्ण भारत देश में भी मनाया जाता है और बाहर भी मनाया जाता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, अपने बेटे बेटी और आने वाले भविष्य को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, क्योंकि हमारी सृष्टि का जो निर्माण वो हमारे जीवन का आधारभूत है। जिस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया उस निर्माण दिवस को नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा के रूप में हम मनाते हैं। इसी दिन से हिंदुओं के सभी पंचांग, तिथियां, कैलेंडरों की शुरुआत होती है। इस अवसर पर हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया और उसके अगले दिन आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा। आप सभी को नमस्कार। और आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नूतन वर्ष के अभिनंदन के अवसर पर यानी चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा विक्रम संवत्सर का जो शुभ अवसर है उसकी पूर्व संध्या 29 तारीख दिन शनिवार अटल पथ तात्या टोपे नगर माता मंदिर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप और मैं ये सब भली भांति जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का जो दिन है या वर्ष प्रतिपदा का दिन है वो सृष्टि के निर्माण दिवस है। तो जिस दिन सृष्टि का जन्म हुआ वो ही हमारे और आपके नूतन वर्ष है। और यही नहीं तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मनाए जाने वाला जो वर्ष है वो विक्रम संवत्सर है, युगाब्द है। और इसको सब प्रदेशों में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, संपूर्ण भारतवर्ष में भी मनाया जाता है, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। और इसलिए मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना और अपील करूंगा कि अपने बेटा बेटियों को, आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से भली भांति उनको परिचित कराएं और उनको बताएं कि आज जो सृष्टि का निर्माण दिवस है यही सच पूछो तो हमारी और आपकी जिंदगी का एक तरह से आधार दिवस है। अगर सृष्टि नहीं होती तो मानव जाति रहती कहाँ? मानव जाति के रहने के लिए इसलिए ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया उस सृष्टि के निर्माण दिवस को ही हम नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा चेटी चांद के रूप में मनाते हैं। नए संवत्सरों का शुरुआत होती है। इसी दिन से हमारे जितने भी पंचांग और कैलेंडर और तिथियों का होता है, चाहे वो किसी भी ले लीजिए। अगर हम वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं तो चैत्र की नवरात्रि की शुरुआत होती है, फिर रामनवमी होती है, रामनवमी के बाद महावीर जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, फिर बौद्ध पूर्णिमा आती है, फिर धीरे धीरे चले जाइए लगातार गुरु नानक जयंती तक लगातार जितने भी भारत के पर्व हैं। और बेटा बेटी या शादी विवाह या गृह प्रवेश या दुकान या नवीन प्रतिष्ठानों के उद्घाटन भी इसी अवसर पर इन्हीं तिथि और पंचांग के आधार पर होते हैं। उसी को आधार मानते हुए कर्मश्री संस्था विगत 25 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कवि सम्मेलन में संत समाज के साथ, भोपाल के सांसद विधायक के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिन कवियों के नाम इसमें आपको दिए ही हैं उसमें सभी कवियों के नाम सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। इसके दूसरे दिन आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, उसकी घोषणा वहीं की जाएगी। भाई साहब, आप लगातार हिंदुओं की बात कर रहे हैं। भोपाल में आरएसएस का सर्वे आया कि 3000 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं पुराने भोपाल से। देखिए, उनका जो सर्वे होता है बहुत माइक्रो होता है और इसलिए राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते। लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति व्यक्ति डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और समाज भी सक्रिय रहे, सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की
सुरक्षा में भी सक्रिय रहें, सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहें और हमारी और सबकी नैतिक दायित्व है कि डरे नहीं, लोग निडर होकर जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर कहीं कोई अपराधी इस तरह की वारदात करता है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन भी लड़ने के लिए तैयार है। क्या ये डर है, क्या लंबे समय से हिंदुत्व की बात करते हो, राजधानी से पलायन हो रहा है, कैसे रोक नहीं पा रहे आप लोग? अब कांग्रेस कुछ कह रही है तो कांग्रेस ये भी जाके चले जाए तो वो हिंदुओं को जाके सहारा देती है क्या? कांग्रेस कहने के अतिरिक्त, मुंह चलाने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास कुछ काम है? केवल मुंह ही चला रही है ना हिंदुओं के बारे में। तो कांग्रेस तो प्रयाग के गंगा जी के स्नान के बारे में भी कुछ भी कह देती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ भी कह दिया था और आज दिनांक तक दर्शन नहीं गए। लेकिन संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष